वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैरोफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हैरोफियत से रखे, आपके मालो जान की हिफाजत अता फरमाए। और आप सब नाजरीन जिन जिन मुश्किलात में गिरे हुए हैं, अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को आसान करे और आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ नाजरीन आज की खूबसूरत सी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था ट्राउज़र की कटिंग सिखाना, पैंट की कटिंग सिखाना। फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग दी थी, जिसमें हमने सबसे पहले ये काम किया था, हमने बनाए थे इसके बॉटम को तैयार किया था और इसके बॉटम में हमने स्लिट को तैयार किया था। और इसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में इसकी बनाई थी पॉकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये पॉकेट तैयार हो चुकी है। आज हम नाजरीन इसकी बनाएंगे बेल्ट, यानी कि आज इसको हम मुकम्मल तौर पे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, ये इसका फ्रंट पार्ट है और ये इसकी पॉकेट लगी हुई है। इसके बाद ये वाला इसका बैक पार्ट है। नाजरीन याद रहे कि हमने इसको तकरीबन 6-6 इंच छोड़ के हमने नीचे से स्टिच किया है, बाकी सारा जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो चलिए आज हम इसकी लगाते हैं आगे से फ्रंट बेल्ट और उसके बाद पीछे वाले इलास्टिक लगा के पैंट को तैयार करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको मेजर करते हैं। सबसे पहले हमने इसको मेजर करना है। इसमें आप जो है 1-1 इंच जो है वो छोड़ देंगे सिलाई के लिए, तकरीबन 1-1 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे करके इसकी हम करेंगे मेजरमेंट। यह है तकरीबन 21 इंच और इतनी ही है हम पेस्ट पेपर्स की मदद से ये बेल्ट हमने तैयार करनी है। ये देख लें, ये थोड़ा सा इससे बेशक बड़ा हो जाए ताकि आपकी बेल्ट जो है वो आसानी से तैयार हो सके। अब हम इसको पेपर पे कपड़े की मदद से हम इसको करेंगे तैयार। ये हमने उतना ही साइज़ लिया है जो कि हमारा डबल हो के तकरीबन उसकी मेजरमेंट पूरी हो सके। नाजरीन याद रहे कि फ्रंट वाला पार्ट जो है वो हमने 1-1 इंच छोटा लिया था। वो इस वजह से छोटा लिया था कि हमने इसके ऊपर डालनी थी बेल्ट। बेल्ट डालेंगे तो हमारा ये साइज़ जो है वो पूरा हो जाएगा। तो आपने भी अपनी पैंट की कटिंग करते हुए 1-1 इंच आपने कम रखना है फ्रंट वाला पार्ट, और पीछे वाला पार्ट जो है वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि किस तरह आपने बड़ा रखना है। आगे वाला बड़ा नहीं रखना, आपने छोटा रखना है, और पीछे वाला आपने बड़ा रखना है। तो चलिए इसकी तैयार करते हैं पहले बेल्ट। इसको हम, ये पेस्टिंग पेपर है, इसको हम ऐसे करके रखेंगे, इधर हम लगाएंगे सिलाई। इसके बाद हम इसको ऐसे करके ऐसे, चलिए तैयार करते हैं इसकी बेल्ट। तो फिर दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं। कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब हम इसकी इधर से लगाएंगे 1 पाँव की सिलाई। ये लग चुकी है हमारी सिलाई। अब हम इसको करेंगे ऐसे फोल्ड करके हमने इसको सेट कर लिया। अब हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे, और जो फालतू कपड़ा आपको लगता है कि थोड़ा सा सिलाई के अंदर नहीं आएगा, हम इसको कर लेते हैं कटिंग, और हम इसको ऐसे रखेंगे ट्राउज़र के ऊपर। आपने
फ्रंट वाली साइड तैयार कर रहे हैं अभी, तो आप ये वाला ट्राउज़र जो है वो सीधा रखेंगे और बेल्ट जो है वो ऐसे बाहर की तरफ आप करेंगे सिलाई। थोड़ा थोड़ा सा आप कपड़ा छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने इसको एक्स्ट्रा रखा था, ताकि हमारी बेल्ट जो है वो बिल्कुल पूरी आ जाए। ये लग चुकी है हमारी सिलाई। अब हम इसको करेंगे ऐसे फोल्ड फोल्ड करके हमने इसको सेट कर लिया। अब हम इसको ट्राउज़र के साथ अटैच करेंगे और जो फालतू कपड़ा आपको लगता है कि थोड़ा सा सिलाई के अंदर नहीं आएगा, हम इसको कर लेते हैं कटिंग और हम इसको ऐसे रखेंगे ट्राउज़र के ऊपर। आपने फ्रंट वाली साइड तैयार कर रहे हैं अभी, तो आप ये वाला ट्राउज़र जो है वो सीधा रखेंगे और बेल्ट जो है वैसे बाहर की तरफ आप करेंगे सिलाई। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने इसको एक्स्ट्रा रखा था, ताकि हमारी बेल्ट जो है वो बिल्कुल पूरी आ जाए। करेंगे हम इसको सिलाई। ऐसे ही हाँ इसको सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए नाजरीन, सिलाई हमारी लग चुकी है। ये वाली हमारी पैंट की उल्टी साइड है और ये वाली सीधी है, तो इसको हम ऐसे करके कर लेंगे इधर से सिलाई। तो चलिए सिलाई लगाते हैं। याद रखिए नाज़रीन, ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए। हम तैयार कर रहे हैं ट्राउज़र की पैंट की बेल्ट। नाज़रीन, आप चाहें तो इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। चलिए एक दफ़ा फिर से हम इसको ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा लें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने लगा ली है सिलाई, ऊपर भी लगा ली है और आगे भी, और ये थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आप काट सकते हैं दोनों साइडों से। ये हमारा पैंट का हो गया फ्रंट पार्ट तैयार। अब हम करेंगे पीछे वाला हिस्सा तैयार। पीछे वाला हिस्सा आपने थोड़ा सा इसको सेट कर लेना है। जैसा कि अब ये सारा जो है ऐसे दरमियान से बड़ा और इधर से आपने थोड़ा सा इसको रेप दे लेनी है। तो चलिए अब हम इसको जॉइन करते हैं। लास्ट तक डालने के लिए हमने ये फैब्रिक काट लिया है। इसको हम इधर से सिलाई करेंगे।
जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद अब हमने डालना है इसके बीच में इलास्टिक। तो इलास्टिक कैसे लगाना है कि सबसे पहले आपने देखनी है कि आपकी ट्राउज़र की कमर कितनी है, और हमारी कमर थी 38 इंच थी। तो आगे से आपने आधा आधा इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए। ये हमारा था 21, तकरीबन 21, आगे वाला 21 हिस्सा, और हमारी कमर कितनी है 38 इंच है। तो हमने क्या करना है, आपने पहले वाला हिस्सा मेजर करना है कि पहले वाला आगे वाला बेल्ट जो आपने तैयार किया है वो कितना है। ये है तकरीबन 20 इंच। मार्जिन छोड़ के आपने देख लेना है कि कितना है 20 इंच में आपने ऐड करना है, उतना हिस्सा ऐड करना है 21 में जितनी कि आपकी कमर है, और हमारी है तकरीबन 38 है। तो आप क्या करेंगे, उसमें से 3 इंच जो है, जितनी आपकी कमर है उसमें से 3 इंच कम करके आपने उतना जो है वो आपने इलास्टिक तैयार करना है। तो इलास्टिक जो है वो आपने अपनी कमर से 3 इंच कम लेना है, और इसको आप करेंगे इसके अंदर सिलाई करेंगे। सबसे पहले एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको काट लेते हैं। और इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। आपने इधर से इसको मेजर करके देख लेना है कि कितना आपका आ रहा है पूरा, तो उसी हिसाब से आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इधर से भी आप देख सकते हैं। इधर आप लगा लेते हैं निशान कि आपने इतना इतना इसको करना है अंदर की तरफ, और इधर से भी आप निशान लगा सकते हैं। निशान लगाने के बाद आप इसको करते हैं अंदर की तरफ, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आप लेंगे काट। आप चाहेंगे तो इसको ऐसे करके कर लेते हैं फोल्ड करके। आप जितनी इलास्टिक की है चौड़ाई उतना इसको रख सकते हैं, ताकि इलास्टिक जो है वो इजीली हो जाए। तो हमारा जो इलास्टिक था वो हमने अपनी कमर से 3 इंच कम लिया है। आगे वाली बेल्ट को मेजर करके आगे वाली बेल्ट का भी हिस्सा आपने शुमार करना है। आगे वाले बेल्ट का हिस्सा शुमार करके आपने पीछे वाली साइड से 3 इंच कम रख के टोटल आपने इसको लगा देना है। तो अभी हम इसको लगाएंगे। इधर हम लगाएंगे सिलाई, ऐसे करके हम इसको लगा लेंगे अंदर की तरफ। और आपने उतना ही कपड़ा रखना है जितना हमारा
लास्टिक है, ऐसे करके हम इसको कर लेते हैं सिलाई। कपड़े को सेट करते हुए अब जो हम पे निशान है उस तरह से आप करेंगे इसको सिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्टिक की चौड़ाई के मुताबिक ही आप इसको करेंगे सिलाई। जैसा कि हमारा देख सकते हैं आप कि पीछे वाला हो गया हिस्सा तैयार। जिस तरह आप अब हम इसमें डालेंगे लास्टिक। देख सकते हैं आप बिल्कुल उतना ही आपने सिलाई को लगाना है जितना लास्टिक की चौड़ाई है। अब हम डालेंगे इसमें लास्टिक। लास्टिक हम डालने के लिए इस टूल का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो सेफ्टी पिन के साथ भी इसको डाल सकते हैं। लास्टिक आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल सीध में जाए। सबसे पहले आप इधर से लगाएंगे सिलाई। इधर से आप लगा लेंगे इसकी सिलाई ताकि लास्टिक जो है वो आगे पीछे ना हो। फिर हम इसको करते हैं सेट। ये लग चुकी है हमारी सिलाई। अभी वाला हम इधर से करेंगे इसको सेट। ऐसे पोंग के साथ रख के आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उधर से पकड़े रखें। तो जी हमारा हो गया इधर से लास्टिक का थोड़ा सा हिस्सा तैयार। चलिए अब हम इधर से भी लगा लेते हैं लास्टिक को। लास्टिक की सिलाई लगाते हुए ये देखिए हमारा जो है पीछे वाला हिस्सा तैयार हो गया है। अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि इसके को मज़ीद मजबूती देने के लिए हम दरमियान में लगाते हैं सिलाई। वैसे लास्टिक को खींचते हुए आप इसकी सिलाई लगाएंगे। कैसे लगानी है ताकि आपकी लास्टिक की शेप ठीक आ सके।
तो चलिए ये हमारी दरमियान में लगी है सिलाई। अब इनको हम आपस में जोड़ते हैं। इनको आपस में हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमारा सारा बराबर आ चुका है। अब इनको हम आपस में लेंगे मिला, ऊपर वाला और नीचे वाला जो है यानी कि आमने सामने वाले जो हैं उनको हम जॉइन कर लेंगे। इसको हम पक्का करते हुए डबल सिलाई लगाएंगे। ये हमारी, याद रखिए हमारी पॉकेट थी, पॉकेट का हम नीचे वाला हिस्सा सिलाई करेंगे, ऊपर वाला हम उसको छोड़ते जाएंगे। सिलाई करते हुए आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने पॉकेट का अंदर वाला हिस्सा सिलाई नहीं करना, वरना आपकी पॉकेट हो जाएगी खराब। आप इस तरह से ऐसे लगाते जाएंगे सिलाई। अब इसी तरह से हम इसकी वाली साइड भी जोड़ लेंगे, या वाली से करेंगे अंदर, और इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब इसको डबल साइड देखने से मशीन कर लें। यूँ आपके दोनों फैब्रिक होने चाहिए बराबर, ताकि आपके रोज़र की लेंथ में फर्क ना आए। मज़ीद आसानी के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि नीचे वाला हिस्सा बाद में तैयार करें और ऊपर वाला पहले। अभी देख सकते हैं कि हमारी लग चुकी है सिलाई। अब हम इसको इस तरह करके हम इस अलग-अलग से इसको कर लेंगे सिलाई, ताकि मज़ीद हो जाए मज़बूत। इसी तरह से आप इसका कर लेंगे दूसरा हिस्सा भी तैयार, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कर लें कटिंग आप। इसी तरह से आप इसको भी ऐसे फोल्ड करके इधर की तरफ सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने का मकसद ये है कि कपड़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर सेट हो जाए। जी नाजरीन, ये हमारा हो गया हिस्सा तैयार। ये हमारी है पॉकेट, ये है बेल्ट का हिस्सा। चलिए अब हम इसको सीधा करते हैं। ये है हमारा ट्राउज़र का ऊपर वाला हिस्सा। अब हम इसकी करते हैं फिनिशिंग, यानी कि लगाते हैं अंदर से सिलाई। अंदर की सिलाई लगाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है ये बिल्कुल अलहदा से है, यानी कि इसको स्टिच नहीं करना।
जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी पॉकेट, ये और ये वाला हिस्सा सिलाई के अंदर है, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब हम करते हैं इसकी सिलाई और अंदर वाली सिलाई को लगाते हैं। सबसे पहले आप इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लें। और अब हम इसको आपस में उल्टा करके इसको हम आपस में जॉइन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना सिलाई। दोनों को आपस में मिलाते हुए लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है बिल्कुल बराबर हो। और ये वाली सिलाई रोज लेगी आपस में मिले, आपस में मिलाते हुए इसको ले जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे वाला हिस्सा भी हम बराबर करते जाएं। और बॉटम सिलाई लगाने के बाद आप इसको कर सकते हैं मेजर कि कितना आपने रखना है इसका बॉटम। निशान लगाने के बाद आप इनको आपस में मिला लेंगे। इसको कर लेंगे 10 से डबल डबल सिलाई लगा लेंगे। आपस में मिलाते हुए इसको ले जाएंगे नीचे की तरफ। नीचे वाला हिस्सा भी हम बराबर करते जाएं। और बॉटम सिलाई लगाने के बाद आप इसको कर सकते हैं मेजर कि कितना आपने रखना है इसका बॉटम। निशान लगाने के बाद आप इनको आपस में मिला लेंगे। इसको कर लेंगे 10 से डबल डबल सिलाई लगाएंगे ताकि मशीन मजबूत हो जाए। दरमियान वाली सिलाई लास्ट तक हमारी बेल्ट हो गई है तैयार। इसके सिलाई करके हमने ये हमारी हो गया तैयार। बीच वाली सिलाई भी हमने लगा ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कि हमने ये लगाई थी राइट साइड पे पॉकेट और इसके बाद हमने ये लगाई सेंटर वाली सिलाई। सेंटर वाली सिलाई लगाने के बाद हमारा जो है ट्राउज़र या पैंट हो गई है तैयार। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आगे हमारा हो गया बेल्ट का हिस्सा और पीछे हो गया हमारा इलास्टिक। और यूँ हमारी जो है वो पैंट हो गई है तैयार। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी है फाइनल लुक। ये है हमारी पॉकेट। तो जी नाजरीन, ये थी आज की स्टिचिंग। उम्मीद है कि आप सब नाजरीन मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे होंगे। जैसे कि पिछले हम 2-3 पार्ट जाते हैं। आप सब नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।